केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में ऑनलाइन व्यापार करने की इजाज़त देना महंगा पड़ सकता है। इस समय देश में कोरोना संकट है। पिछले 23 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और व्यापार व्यवसाय की पूरी तरह कमर टूट चुकी है। ऐसे में मोदी सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए। यह खबर जैसे ही ज़मीन पर आई, व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। नीमच के भी तमाम कारोबारियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया है। नीमच के व्यापारियों का कहना है 23 दिनों के लॉकडाउन के बीच कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो गया, दुकानदार बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कैसे ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी जा सकती है? सरकार को यदि करना ही था तो ये करना था कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कारोबार शुरू करवाना था, ताकि स्थानीय व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके, उनका जीवन सुचारू हो सके। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इसकी इजाज़त देकर सरकार ने स्थानीय कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है। इन व्यापारियों ने वॉइस ऑफ एमपी से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो ऑनलाइन व्यापार करेगी, आखिर सामान किसी के हाथ तो भिजवाएगी। निश्चित तौर पे उससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और यह आदेश रद्द करना चाहिए। सुनिए नीमच के कारोबारियों ने सरकार के इस फैसले पर क्या कहा। लॉकडाउन के चलते हुए विगत 20 तारीख से 22 मार्च से पूरी तरह से बाज़ार बंद हैं। आम व्यापारी पूरी तरह से त्रस्त है और व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप है और जिसका आगे कोई ठिकाना नहीं है कि कब व्यापार खोलेंगे। पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऑनलाइन अपना व्यापार चालू करेगी। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस समय में इस महामारी को लेकर जो आम नागरिकों ने पार्टी पॉलिटिक्स, कांग्रेस, भाजपा, अन्य दलों के अपनी विचारधारा को बुलाकर आम जनता का सहयोग करा, आम जनता की सेवा के लिए उनने तन मन व धन से सहयोग करा। ऐसे में उन छोटे व्यापारियों का क्या कसूर है जिनके व्यापार व्यवसाय हैं, जिनने अपनी जेब की पूंजी से लगाकर लोगों की सेवा करी, सरकार को सहयोग करा, सरकार का समर्थन करा। अब सरकार ने जो एक आदेश जारी कराया है कि फ्लिपकार्ट और जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ऑनलाइन उनसे खरीदी आम व्यक्ति कर सकता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर ऑनलाइन खरीदी भी करेगा तो सामान नीमच में आएगा, क्या उसे बांटेगी सरकार या सरकार के नुमाइंदे बांटेंगे? तो जो भी बिक्री होगी काम मतलब कुल मिला के उससे भी महामारी फैलने की आशंका है। पर यही अगर एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए नीमच शहर के बाजार में, नीमच स्तर की बात करूंगा तो यहाँ के लोकल स्तर पर बाजार खुलाया जाए तो व्यापारियों को लाभ होगा। व्यापारियों की कमर टूट चुकी है क्योंकि यह समय आम व्यापारियों के लिए एक सीज़न का टाइम कह सकते हैं जिसमें व्यापारियों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो मेरा सर देखिए, पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर लगभग 25 दिन से बंद है। इसके पीछे एक ही कारण है, जो विश्व महामारी कोरोना 19 जो चल रही है, इसमें जो डिस्टेंस मेंटेन रखना, अपने आप को घरों में लॉकडाउन करना, यही सब कारण है इसके बचाव के लिए। ऐसी स्थिति में सारे व्यापारी अपने घर में बैठे हुए हैं, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे रेडीमेड वाला हो, चाहे टीवी बेचने वाला हो, चाहे पंखे बेचने वाला हो। सबकी स्थिति ऐसी है, सब लोग घर में बैठे हुए हैं और देश की एकता और विश्व के अंदर इस महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके, यदि हमने किराना की दुकान है, कोई दूध वाले को है, मेडिकल स्टोर है, चिकित्सा सेवाएं, इनको यदि छूट दी है तो वो बिल्कुल वाजिब है। इसके अलावा हम किसी प्रकार की छूट देते हैं तो ये न्यायोचित नहीं है। एक तो ये चेन को तोड़ेगी, चेन को तोड़ने के बाद में जब इस पर ये ई-कॉमर्स कंपनी जब सप्लाई करेगी, एक से दूसरे को सामान देगी, दूसरा तीसरे को सामान देगा, चौथा घर में पहुंचाएगा। किस स्थिति में क्या रहेगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा अभी 2 दिन पहले हमने सुना कि पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाले की चेन के अंदर 70, 72, 75 लोग उसमें ग्रसित हो गए। आज स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
ई कॉमर्स कंपनियों को इस प्रकार की छूट देना कतई न्यायोचित नहीं है। आज लाखों व्यापारियों के पास में सीजन को देखते हुए, जैसे हमारे मारवाड़ी क्षेत्र में आखा चीज़ की सीजन बहुत जोरों में चलती है, सब लोगों ने अपनी अपनी खरीदी करके माल अपने व्यवसाय की दृष्टि से रखा हुआ है। वो भी तो चिंतित है कि आखिर हमारा क्या होगा, इस माल का होगा क्या, कैसे बेचेंगे, यदि ये नहीं बिका और 6-8 महीने साल भर आगे गया तो ऐसी स्थिति में आगे तक संघर्ष कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का निर्णय भारत सरकार को नहीं लेना चाहिए। वो निर्णय वापस ले, देश हित में और विश्व की इस मारामारी से बचने के लिए हमें इस पर सरकार को ध्यान आकर्षित करते हैं। पुनः निवेदन करते हैं इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करें जिसमें हमारी व्यापारियों की एकता खंडित हो। आपका नाम और शासन का ये बेतुका आदेश है। एक तरफ तो हम कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये ऑनलाइन की बिक्री चालू कर दी है। संक्रामक लोग कितने इनसे हाथ लगे तो वो यहाँ तक आएंगे और ये तो और फैलने वाला मामला है। यहाँ स्थानीय व्यापार तो पूरी तरह से चौपट है। आज बेचारे सब लोग छोटे दुकानदार जो घर पे बैठे हुए हैं वो डेली हैंड टू माउथ थे, आज उनकी हालत तो बहुत दयनीय है। तो वो तो अपने रोटियां भी दूसरी जगह जहाँ बन रही है वो भी छुप छुप के खा रहे हैं घर के अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर यदि शासन इस तरीके का आदेश लागू करता है तो ये सरासर अन्याय है और शासन को इस और सोचना चाहिए कि हमारे छोटे दुकानदार तो बंद बैठे हैं और बड़े लोगों को इस तरह का प्रोत्साहन दे करके व्यापार कराना कहाँ की नैतिकता है। शासन को इस और बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए और इसे बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए ऑनलाइन बिक्री को। तो है कि सरकार के एक आह्वान पर तमाम दुकानदारों, खेड़ची व्यापारी, थोक व्यापारियों ने लॉकडाउन का समर्थन किया और किसी भी तरीके से उन्होंने दुकान से सामान बेचने के लिए मना कर दिया। सरकार अगर एक कदम उठा रही है 20 तारीख से कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अन्य कंपनियों को दे रही है तो ये गलत है। ये उनके साथ कुठारा लगाते हैं और उनके साथ बहुत नुकसानदेही है। मेरी प्रार्थना है वापस सरकार से कि जो भी इन विदेशी कंपनियों को कम से कम बंद किया जाए। वो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार बच्चे डेयरी मिल्क या कोई भी चीज़ खाते हैं तो बच्चे मानते नहीं है, उसी प्रकार लोगों की लालसा बढ़ जाएगी और लोग उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। तो वो तो एक लालसा बढ़ जाएगी और लोग उसी तरफ जाएंगे और छोटे दुकानदार जो अपने पूरा परिवार पालते हैं इससे वो सभी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इस महामारी के वक्त भारत का छोटे से छोटा दुकानदार प्रधानमंत्री की हर बात को हर प्रकार से पालन कर रहा है और अपने परिवार को छोटे छोटे खर्चों के लिए भी अपना बच्चों का गला घोट रहा है और दुकानों पे नहीं जा रहा। वहीं भारत सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर जो विदेशी कंपनियों को ऑनलाइन माल बेचने वाले बड़े ग्रुपों को भारत में 20 तारीख से व्यापार करने की छूट दे रहा है, इसका सख्त विरोध होना चाहिए। जब भारत का छोटे से छोटा व्यक्ति जो इस लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर करने पर लगा हुआ है, ऐसे समय में भारत सरकार किस प्रकार इस बड़े बड़े लोगों को ऑनलाइन माल बेचने की छूट दे रही है और बेचारे छोटे व्यापारी जो घर पे बैठे भारत के प्रधानमंत्री को टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, उनके अधिकारों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है और केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में ये निर्णय किया गया है। कौन कौन सी कंपनियों को छूट रही है? ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब विदेशी कंपनियां हैं और ज़्यादातर ये चाइना का माल बेचती है और भारतीयों को चाहिए कि इन चाइना के सामानों का पूरी तरीके से बहिष्कार करे और भारत सरकार के इस विरोध का इस कार्य का भरपूर विरोध करे ताकि भारत सरकार को अपना ये जनता का के खिलाफ लिया हुआ निर्णय निरस्त करना पड़े। पूरा विश्व वर्तमान समय में कोरोना वायरस की चपेट में आकर मोदी जी के एक दिन के कर्फ्यू के आह्वान के बाद में तत्काल जिस समय आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने और व्यापारियों ने और पूरे देश की जनता ने उनको सहयोग किया है। आज के पेपर में एक जानकारी आई है कि भाई कुछ चीज़ों को राहत देते हुए आम जन की खरीदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश की जनता माल मंगा सकती है। तो पिछले 1.5 महीने से जो व्यापारी सीजनेबल व्यापारी अपना सामान क्रय करके बंद दुकानों में बैठे हैं और आज परेशान है, आर्थिक दृष्टि से व्यापारी, मध्यम वर्ग व्यापारी बहुत कमज़ोर हो चुका है। उस स्थिति में अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल इस देश में बेचती है तो देश का व्यापार ख़त्म हो जाएगा और जो आज पड़ा है वो बड़ा दुखद विषय है व्यापारियों के लिए। इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देकर इस फैसले को तत्काल निरस्त करना चाहिए। ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नाम आज आया है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इनसे कोई भी चीज़ मंगा सकता है। कल की जो घटना एक दिल्ली में हुई है, जोमेटो या कोई जो बाहर की कंपनी थी उसका एक सर्वेंट कहीं माल तो सप्लाई करके आया था, पिज़्ज़ा वगैरह, और उसने कोविड-19 फैला दिया है। तो क्या इसका वो रहेगा कि भाई वो लोग कोविड नहीं फैला सकते हैं? तो इसको तत्काल सरकार को इस आदेश को निरस्त करके छोटे व्यापारी अपना माल कैसे बेच सकते हैं, जिनके पास सीजनेबल माल पड़ा है, उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि भारत देश का व्यापार भी बच सके।
वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया की रिपोर्ट।